हमारे साथ है कि अविनाश गुप्ता हैं, वाइस चेयरमैन हैं जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल अविनाश जी आपसे यही, जो हमारा शो का टाइटल है कि क्या बुल रन पार्ट 2 की शुरुआत हो रही है, तो आप क्या कहेंगे, यस या नो? बिल्कुल मृत्युंजय जी, 100% ये बुल रन पार्ट 2 का शुरुआत हो सकती है, क्योंकि जो करेक्शन आया था उस करेक्शन के अंदर बेयर्स अपने आप को नहीं बचा पाए और बुल्स ने उनको ओवरटेक किया है, और मुझे लगता है कि ये दिस इज बुल रन पार्ट 2। ओके, तो आप ये मान रहे हैं कि बुल रन पार्ट 2 की शुरुआत हो रही है, राइट सर? बिल्कुल सर। अच्छा, तो अब आप जरा बताइए अविनाश जी कि जो फंडामेंटल हैं गोल्ड के, क्या वो फंडामेंटल इतने सपोर्टिव हैं कि बुल रन 1 जो हमने देखा था पार्ट 1, वही कहानी फिर से दोहरा पाएंगे इस तरह के फंडामेंटल? बिल्कुल मृत्युंजय जी, जो फंडामेंटल्स गोल्ड के हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस अभी खत्म नहीं हुए हैं। अगर आप रशिया को देखें तो रशिया अभी अपने जो बेस्ट ऑफ द फाइटर प्लेन्स है वो अपने रेंज में लगा रहा है। दूसरी तरफ आप देखोगे वेनेजुएला के ऊपर यूएस का परेशानी वेनेजुएला को यूएस कर रहा है। यहाँ पे चाइना और ताइवान का लफड़ा चल रहा है, चाइना जापान का प्रॉब्लम स्टार्ट होने की तरफ लग रहा है। तो जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है वो इंटैक्ट है, अभी खत्म नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम और दूसरी चीजों की तरफ ध्यान दें तो एक खबर आ रही है जो कि एक रूमर है कि ट्रंप साहब दिसंबर तक पावेल को हटा सकते हैं। अगर वो हटाते हैं तो देन इट इज आल्सो अ बिग पॉजिटिव फॉर गोल्ड। अगर गोल्ड के उछाल के लिए और एक पॉइंट हो सकता है कि फेड ने अगर से रेट कट किया, जो कि ट्रंप की डिमांड है, तो उसके हिसाब से भी सोना तेज होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि सोने के फंडामेंटल्स में कहीं पे भी कोई गिरावट की चांस नजर आ रही है। तो मुझे ये लगता है कि दिस इज दी बिगिनिंग ऑफ बुल रन 2, जो कि हमको लगता है कि $4500 के आसपास लेके जा सकती है। अब ये बात तो हो गई, लेकिन अब मैं आता हूं दूसरे राउंड में कि अविनाश जी, जब आप ये कह रहे हैं कि बुल रन पार्ट 2 की शुरुआत है और दाम बढ़ेंगे, तो ऐसी कौन सी वजह आपको, नई वजह दिख रही है जिससे सोने की और चांदी की चमक बढ़ने वाली है? मृत्युंजय जी, जैसे कि भार्गव जी ने और कुणाल जी ने भी बताया है कि आज आप देखिए जापान जो कि 0% की यील्ड पे था, आज 2.75% की यील्ड पे है। अगर जापान का जो पैसा दूसरे मार्केट्स में लगा हुआ है वो वापसी जाता है तो लगभग उनका कॉस्ट होगा 6% के आसपास। तो जब ये सारा पैसा जब निकलने की कोशिश करेगा तो उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, मार्केट्स काफी वोलेटाइल हो जाएंगे और ये सारा का सारा इंटरेस्ट बनाएगा गोल्ड के अंदर। सेंट्रल बैंक्स आर कंटिन्यूअसली बाइंग गोल्ड। तो मुझे ये लगता है कि जो मेन नया रीजन लगता है वो मुझे लगता है जापान और चाइना के बीच में जो तकरार शुरू हुई है, दिस कैन बी अ वेरी बिग रीजन व्हाई गोल्ड विल गो अप। ये मुझे लगता है मृत्युंजय जी। अब अविनाश जी आप बताइए सर, तेजी वाली बात तो सारी हो गई, अब मंदी वाली बात पे आते हैं कि गिरावट की कितनी गुंजाइश आपके हिसाब से है अभी गोल्ड और सिल्वर के मार्केट में? मैं कुणाल जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। 3900 के आसपास का लोएस्ट प्राइस मैं देखता हूँ और 4500 ऑन अ हायर साइड में देखता हूँ। और मृत्युंजय जी, एक आइडियल सिचुएशन एक ज्वेलर के लिए और एक कंज्यूमर के लिए होती है स्टेबल प्राइस। और आज जो स्टेबिलिटी नहीं है, जो फ्लक्चुएशन चल रहा है, वो हर एक को कंफ्यूज कर रहा है, वेदर इट इज ज्वेलर और कंज्यूमर। आइडियल सिचुएशन नहीं है, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हमारे वॉल्यूम में थोड़ा सा डी ग्रोथ आया है, लेकिन वैल्यू टर्म्स के अंदर वी आर डूइंग एक्सीलेंट। तो मुझे ये लगता है कि अभी इस सिचुएशन में हमको ये समझ के चलना पड़ेगा कि विंडो 3900 से 4500 की है, 5% नीचे की तरफ और 5% ऊपर की तरफ। इससे ज्यादा की तेजी मंदी अभी मुझे नहीं लगती है इस सिचुएशन। बात करें जाए रुपये में, बता दीजिए सर, बहुत दर्शक रुपये में जानना चाहते हैं, डॉलर कहाँ तक के पास? 1,20,000 से लेकर के 1,35,000 की रेंज में मैं देखता हूँ, 1,40,000 की रेंज में मैं देखता हूँ। ठीक है, आप क्विकली 30 सेकंड में अगर बता पाए क्विकली। और शुक्रिया अविनाश जी आपका।